स्वागत है आपका एक बार फिर से। हम एनसीईआरटी की बुक हनी ड्यू कक्षा 8 का पहला लेसन द बेस्ट क्रिसमस प्रेजेंट इन द वर्ल्ड पढ़ रहे थे और इसका एक पार्ट हो चुका, आज दूसरा पार्ट हम पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। डियरेस्ट कोनी, डियरेस्ट कोनी, प्रिय कोनी, कोनी, आई राइट यू इन ए मच हैप्पियर फ्रेम ऑफ माइंड। मैं तुम्हें, आई ले सबसे पहले आई ले लिया, आई राइट टू यू, मैं तुम्हें लिखता हूँ, मैं तुम्हें लिखता हूँ। इन ए मच हैप्पियर फ्रेम ऑफ माइंड, इन ए मच हैप्पियर फ्रेम ऑफ माइंड। फ्रेम ऑफ माइंड का मतलब होता है मन से या फिर चित्त से, और हैप्पियर यानी प्रसन्न। तो मैं तुम्हें अत्यधिक प्रसन्न चित्त से लिखता हूँ। बिकॉज समथिंग वंडरफुल हैज जस्ट हैपेंड, बिकॉज क्योंकि, बिकॉज होता है क्योंकि, समथिंग कुछ, वंडरफुल, वंडरफुल यानी अद्भुत, कुछ अद्भुत, हैज जस्ट हैपेंड कुछ अद्भुत अभी घटित हुआ है। दैट आई मस्ट टेल यू अबाउट एट वंस, जिसे मैं एक बार में ही बताना चाहता हूँ। ये अपनी पत्नी को इसने पत्र लिखा है, पत्नी का नाम है कोनी, और यह बोल रहा है, ये एक सैनिक है और ब्रिटिश सेना में है, जो अपने बारे में कुछ बता रहा है। ये कह रहा है कि प्रिय कोनी, मैं तुमको अत्यधिक प्रसन्न मन से ये पत्र लिख रहा हूँ, और क्योंकि इसका कारण ये बताया कि समथिंग वंडरफुल, कुछ उसके साथ बहुत ही अच्छा घटित हुआ है। दैट आई मस्ट टेल यू, जिसे वह एक बार में ही बताना चाहता है। आगे देखते हैं। वी वर ऑल स्टैंडिंग टू आवर ट्रेंचेज यस्टरडे मॉर्निंग, पिछली जो सुबह थी उस सुबह हम सभी पिछली सुबह ट्रेंचेज, हमारे जो ट्रेंचेज थे, हमारे जो बंकर थे, उनमें पोजीशन बनाए हुए थे। जो सैनिक है वो सैनिक पोजीशन बना के खड़े थे, हम उसमें पोजीशन बना के खड़े थे। क्रिसमस मॉर्निंग, ये क्या थी? एक क्रिसमस की सुबह थी। क्या थी भाई? क्रिसमस की सुबह थी। इट वॉज क्रिस्प एंड क्वाइट ऑल अबाउट, क्या था? यह एक कड़क कड़क सुबह थी, और क्वाइट शांत, यह कड़क और शांत थी, यह कड़क और शांत थी। कड़क का मतलब सर्दी ज्यादा होगी तो इसलिए कड़क बोल रही है, कड़क और शांति। एज ब्यूटीफुल एज मॉर्निंग एज आई हैव एवर सीन एंड, ओके, इतनी सुंदर थी कि इतनी सुंदर सुबह मैंने आज तक कभी नहीं देखी। यह जो क्रिसमस की सुबह थी, इतनी सुंदर सुबह मैंने आज तक नहीं देखी। आगे है, एज कोल्ड एज फ्रोस्टी एज ए क्रिसमस मॉर्निंग शुड बी, एज कोल्ड एज फ्रोस्टी एज ए क्रिसमस मॉर्निंग शुड बी। जितनी कोल्ड यानी ठंडी, एंड फ्रोस्टी यानी जमा देने वाली, जितनी ठंडी और जमा देने वाली सुबह क्रिसमस मॉर्निंग शुड बी, क्रिसमस मॉर्निंग की, क्रिसमस की सुबह जितनी ठंडी और जमा देने वाली होनी चाहिए, ठीक वैसी ही थी। जैसी सुबह क्रिसमस की ठंडी और जमा देने वाली होनी चाहिए, वैसी ही थी। आई शुड लाइक टू बी एबल टू टेल यू दैट, आई शुड लाइक टू बी एबल टू टेल यू दैट, मुझे अच्छा लगता जब मैं तुमसे कहता, आई शुड लाइक टू, मुझे अच्छा लगता जब मैं तुमसे कहता, डेट वी बिगेन इट, कि हमने इसे शुरू किया। बिगेन यानी क्या होता है बेटा? शुरू करना। वी बिगेन इट, कि हमने इसे शुरू किया। बट द ट्रूथ, लेकिन सच यह है, आई एम अशेम्ड टू से, मैं तुम्हें कहते हुए शर्मिंदा हूँ। अशेम यानी होता है शर्मिंदा होना, एम यानी हूँ, तो मैं तुम्हें कहते हुए शर्मिंदा हूँ। इज डैट फ्रिज बिगेन इट, कि इसे फ्रिज, फ्रिज का मतलब होता है जर्मन सैनिक, कि इसे जर्मनी के सैनिकों ने शुरू किया। किसने शुरू किया? जर्मनी के सैनिकों ने शुरू किया। बिगिन नहीं है, बिगेन है, वर्ब की सेकंड फॉर्म में। मैंने बताया आ ई ए लास्ट में लगेगा, तो इसे किसने शुरू किया? जर्मनी के सैनिकों ने शुरू किया, राइट? ओके। फर्स्ट समवन सा अ व्हाइट फ्लैग वेविंग फ्रॉम द ट्रेंचेज, फर्स्ट समवन, पहले किसी ने सो अ व्हाइट फ्लैग, एक व्हाइट फ्लैग, सफेद झंडा दिखाया। देखिए भाई, सफेद झंडा दिखाने का मतलब होता है शांति का प्रतीक है। सफेद झंडा किसका प्रतीक है? शांति का प्रतीक है, यानी कि हम युद्ध नहीं करना चाहते, ऐसे करके वो सामने वाले दिखा रहे थे। यहाँ पे दो सेनाएं आमने सामने थी। पहली सेना थी ब्रिटिश की, अंग्रेजों की सेना थी, और उसी बॉर्डर, पास में बॉर्डर लगती है जर्मनी की, तो उसी के सामने जर्मनी की सेना थी। उन दोनों के अंदर तनातनी चल रही थी, दोनों देशों के अंदर तनातनी चल रही थी, आक्रामक थे दोनों, और युद्ध होने की प्रबल संभावनाएं थी। तो उस दौरान की बात है। तो उस दौरान जो फ्रिट्ज थे, जर्मनी के सैनिक थे, उनमें से किसी ने क्या दिखाया?
फ्लैग दिखाया, कौन सा वाला, व्हाइट वाला, यानी शांति का प्रतीक वाला उन्होंने फ्लैग दिखाया, यानी कि हम युद्ध नहीं चाहते। ओके, फर्स्ट समवन सॉ अ व्हाइट फ्लैग वेविंग फ्रंट द ट्रेंचेज, सामने के जो ट्रेंचेज थे, सामने के बंकर थे, उनमें से किसी ने सफेद झंडा फहराया, सफेद झंडा दिखाया सामने से, अपोजिट यानी सामने से। देन दे वर कॉलिंग आउट टू अस फ्रॉम अक्रॉस नो मैंस लैंड, देन तब दे वर कॉलिंग, वे पुकार रहे थे, दे वर कॉल, कॉल यानी बुलाना होता है, वे बुला रहे थे, पुकार रहे थे, दे वर कॉलिंग आउट टू अस फ्रॉम अक्रॉस नो मैंस लैंड, हमारे दूसरी, अक्रॉस यानी होता पार, पार नो मैंस लैंड, एक नो मैंस लैंड का मतलब होता है बेटा जब दो देशों की जहाँ पे सीमा होती है वहाँ पे जो, जैसे मान लीजिए इंडिया है तो ये इंडिया की सीमा होगी और यहाँ पे होगी पाकिस्तान की सीमा। अब इंडिया, ये इंडिया की सीमा, ये पाकिस्तान की सीमा, तो बीच वाली जो जगह रह गई ना उसको बोलते हैं नो मैंस लैंड, यानी कि इसमें कोई नहीं आ सकता। इसमें तभी आया जा सकता है जब कोई राष्ट्रपति मान लीजिए या फिर किसी देश का बड़ा अधिकारी आया है और वहाँ का भ्रमण करना चाह रहा है, उस वक्त इसके अंदर आने की अनुमति होती है, वरना किसी को आने की अनुमति नहीं होती है नो मैंस लैंड के अंदर। इधर वाले आए तो इधर वाले उसको ठोक देंगे, इधर वाले आए तो इधर वाले उसको ठोक देंगे, गोली निकाल देंगे, शूट कर देंगे। ओके, देन दे वर कॉलिंग आउट टू अस फ्रॉम अक्रॉस नो मैंस लैंड, तो उन्होंने नो मैंस लैंड के दूसरी तरफ से, नो मैंस लैंड के पार से हमें पुकारा। देन दे वर कॉलिंग, हमें पुकारा, हैप्पी क्रिसमस टॉमी, उन्होंने बोला हैप्पी क्रिसमस टॉमी, क्रिसमस की शुभकामनाएं टॉमी, हैप्पी क्रिसमस। अब इधर से उन्होंने फिर से बोला हैप्पी क्रिसमस, क्रिसमस की शुभकामनाएं, क्रिसमस की शुभकामनाएं। When we had got over the surprise, जब तक कि हम सरप्राइज, मतलब उनको इतना आश्चर्य हुआ कि ये दुश्मन सेना है और उसके बावजूद भी क्रिसमस के दिन हमें बधाई दे रही है, तो जब तक वो आश्चर्य से पार पाते, आश्चर्य से बाहर निकलते, सम ऑफ अस शाउटेड बैक, हमें से कुछ, हमें से, सम ऑफ अस, हमें से कुछ, शाउटेड बैक, शाउट एंड चिल्लाना, ईडी लग गया, चिल्लाए, बैक वापस चिल्लाए, मतलब वापस बोले, सेम टू यू फ्रेंड्स, सेम टू यू, आपको भी मुबारक हो। फिर सेम टू यू मतलब होली विश करता है तो आप भी उसको बोलते सेम टू यू, ठीक वैसे ही इन्होंने क्रिसमस विश करी तो ये बोले सेम टू यू, आपको भी मुबारक हो। सेम टू यू फिर जर्मन सैनिकों, आपको भी मुबारक हो, सेम टू यू, आपको भी मुबारक हो। आई थॉट दैट, मैंने सोचा कि, वुड बी डेड, जितना होना था उतना हो गया, मतलब इतना ही होगा, वी ऑल डिड, जितना हमने किया, ठीक है। बट देन सडनली वन ऑफ देम वाज up there in his great coat and waving a white flag, but उसी दौरान क्या होता है कि अचानक से, बट देन, लेकिन तभी, बट लेकिन, देन तभी, सडनली अचानक से, वन ऑफ देम, उनमें से एक, वाज अप देयर, खड़ा हुआ, देयर इन ग्रेट कोट, एक जो बड़ा कोट होता है, ग्रे यानी क्या होता है बेटा, सलेटी रंग का एक बड़ा कोट पहने हुए एक जर्मन सैनिकों में से खड़ा होता है, एंड वेविंग अ व्हाइट फ्लैग, और दोबारा से क्या करता है, एक सफेद झंडा फहराता है, लहराता है, दिखाता है। डोंट शूट लैड्स, डोंट शूट, तो वो बोलता है डोंट शूट, गोली मत मारना, गोली मत मारना लड़कों, गोली मत मारना। समवन शाउटेड, कोई चिल्लाया, कोई बोला, एंड नो वन डिड, और किसी ने भी ऐसा नहीं किया, किसी ने भी ऐसा नहीं किया, मतलब किसी ने भी गोली नहीं चलाई, किसी ने भी शूट नहीं किया। देन देयर वाज अनदर फ्रिज अप, और उसके बाद में एक दूसरा फिर से जर्मन सैनिक खड़ा होता है, ऑन द पैरापेट एंड अनोदर, मुंडेर के ऊपर खड़ा होता है और उसके बाद में दूसरा खड़ा होता है, ऐसे करके बहुत सारे जर्मन सैनिक खड़े हो जाते हैं दूसरी तरफ से, जबकि वो तो दुश्मन थे, इधर वाले चाहते तो उनको गोली मार देते, लेकिन उन्होंने क्या, पहले सफेद झंडा दिखाया, शांति, भाई हम शांति चाहते हैं, लड़ने के मूड में नहीं है, तो वो खड़े होते हैं और इधर वाले गोली नहीं मारते। आगे, कीप योर हेड्स डाउन, कीप योर हेड्स डाउन, अपने सिर नीचे रखो, अपने सिर नीचे रखो। आई टोल्ड द मैन, मैंने सैनिकों को कहा, मैंने आदमियों को कहा कि भाई साहब सिर नीचे रखो, ये इनकी चाल भी हो सकती है, इट्स अ ट्रिक, यह एक चाल है। क्या है भाई, यह एक चाल है। बट इज वाजंट, लेकिन ऐसा कुछ नहीं था, बट लेकिन इट वाज नॉट, ऐसा कुछ नहीं था। वन ऑफ द जर्मन वाज ड्राइविंग अ बोटल अबव हिज हेड, वन ऑफ द जर्मन वाज, उनमें से एक जर्मन, वेविंग यानी ऐसे सिर के ऊपर लहरा रहा था, अब बोतल अबव हिज हेड, एक बोतल अपने सिर पर लहरा रहा
था, एक बोतल अपने सिर पर ऐसे लहरा रहा था। इट इज क्रिसमस डे टॉमी, यह क्रिसमस का दिन है टॉमी, यह क्रिसमस का दिन है टॉमी। वी हैव स्नैप्स, हमारे पास शराब है, हमारे पास क्या है, स्नैप्स है। स्नैप्स शराब होती है, ऐसी शराब जो अनाजों से बनती है, उसको स्नैप्स बोलते हैं। वी हैव सॉसेज, और हमारे पास क्या बोलते हैं, हमारे पास शराब है और हमारे पास वी हैव, हमारे पास सॉसेज, मांस मतलब मसालेदार गोश्त भी है, गोश्त मतलब मसालेदार मीट भी है। ओके, वी मीट यू, वी मीट यू, हम तुमसे मिल सकते हैं, क्वेश्चन मार्क लगाना आगे, क्या हम तुमसे मिल सकते हैं। अब इधर से किसी ने आवाज लगी, यस, हाँ मिल सकते हो। By this time there were dozens of them walking towards or across no man's land. Okay, by this time, उसी वक्त, by this time उसी वक्त क्या होता है, there were dozens, डजन मतलब 12 से ज्यादा ना, दर्जनों बोलेंगे इसको ना, वहां पे दर्जनों सैनिक them walking towards us, हमारी ओर चलकर आ रहे थे, अक्रॉस नो मैंस लैंड, नो मैंस लैंड के उधर से, नो मैंस लैंड के पार से हमारी ओर बाकी सैनिक चल के आ रहे थे। एंड नॉट अ राइफल बिटवीन देम, और उनके पास में राइफल भी नहीं थी, यानी कि बंदूक भी नहीं थे। लिटिल प्राइवेट मॉरिस वाज द फर्स्ट, लिटिल प्राइवेट मॉरिस वाज द फर्स्ट, लिटिल एक छोटा बोना, प्राइवेट मॉरिस का नाम था, प्राइवेट मॉरिस नाम का एक बोना सबसे पहले खड़ा होता है, खड़ा हुआ, सबसे पहले कौन खड़ा हुआ, प्राइवेट मोरिस नाम का खड़ा होता है। कम ऑन बॉयज, कम ऑन बॉयज, चलो लड़को भाई, वो आ रहे हैं तो हम भी चलते हैं। व्हाट आर वी वेटिंग फॉर, हम किसका इंतजार कर रहे हैं, व्हाट आर वी वेटिंग फॉर, व्हाट यानी क्या, वेटिंग है इंतजार करना, आईएनजी लग गया तो रहा रही, तो हम किसका इंतजार करें। एंड देन देयर वाज नो स्टॉपिंग देम, और तब उन्हें रोकने वाला कोई नहीं था, या फिर हम कहें देयर वाज नो स्टॉपिंग देम, वहां पे रोकने वाला कोई नहीं था। आई वाज द ऑफिसर, आई में, वाज था ऑफिसर, मैं अधिकारी था। आई शुड हैव स्टॉप देम, मुझे उनको रोकना चाहिए था, आई यानी मुझे, और यहाँ पे स्टॉप रोकना, शुड आ गया तो चाहिए था। आई शुड हैव स्टॉप देम, मुझे उनको रोकना चाहिए था। देयर एंड देन, उसी वक्त, मुझे उनको तब उसी वक्त रोकना चाहिए था। आई सपोज, मैं मानता हूँ, बट द ट्रूथ इज दैट इट नेवर, आई सपोज, मैं मानता हूँ, सपोज यानी मानना, मैं मानता हूँ, बट मैं मानता हूँ कि मुझे उनको उसी वक्त रोकना चाहिए था। बट द ट्रूथ इज दैट इट नेवर इवन अकर टू मी, लेकिन सच तो यह है, बट द ट्रूथ इज दैट, लेकिन सच तो यह है, इट नेवर इवन अकर टू मी, यह मेरे दिमाग में नहीं आया, यह मुझे सूझा ही नहीं। आई शुड, मुझे चाहिए था, ये मेरे दिमाग में सूझा ही नहीं कि मुझे ऐसा करना चाहिए। कैसा करना चाहिए, जो अधिकारी था वो उसको रोक सकता था, ये खत लिखने वाला एक अधिकारी है, वो उनको रोक सकता था, लेकिन उसको उस समय कुछ सूझा ही नहीं। आगे क्या होता, ऑल अलोंग देयर लाइन एंड आवर्स आई कुड सी मैन वॉकिंग स्लोली टुवर्ड्स वन अनदर, ऑल अलोंग देयर लाइन, उनकी लाइन के साथ साथ, एंड आवर्स, और हमारी लाइन, उनकी और हमारी लाइन साथ साथ चल रही थी। आई कुड सी, मैं देख सकता था, मैन वॉकिंग स्लोली, आदमी धीरे चल रहे थे, टुवर्ड्स वन अनदर, एक दूसरे की तरफ, टुवर्ड्स यानी की ओर या तरफ, वन अनदर एक दूसरे की, और वॉकिंग यानी चलना, और स्लो यानी धीमे। तो सैनिक क्या कर रहे थे, धीरे धीरे चल रहे थे एक दूसरे की तरफ, उनके मन में हो सकता है कि थोड़ा बहुत डर हो। ग्रे कोट्स, खाकी कोट्स, मीटिंग इन द मिडल, ग्रे कोट, ग्रे उनके जर्मनी सैनिकों के कौन से कलर के कोट थे, ग्रे, स्लेटी कलर के कोट थे। तो स्लेटी कलर के कोट और खाकी कलर के कोट बीच के अंदर कहाँ, नो मैंस लैंड में, जो सीमाओं के बीच में जो जगह होती है, उस जगह में एक दूसरे से मिल रहे थे, खाकी कलर के कोट और स्लेटी कलर के कोट। एंड आई वॉज वन ऑफ देम, और उनमें से मैं भी एक था, ये जो अधिकारी है वो भी बोल रहा है कि उनमें से एक मैं भी एक था। आई वॉज पार्ट ऑफ दिस,
मैं भी इसका एक हिस्सा था, मैं भी इसका एक हिस्सा था। आई में उल्टे से चलो, पार्ट ऑफ दिस हिस्सा था, दिस इसका हिस्सा था। आई वाज पार्ट ऑफ दिस, आई यानी मैं, उल्टा चलो दिस यानी ये है, या फिर इसका हिस्सा था, पार्ट यानी हिस्सा होता है, तो मैं भी इसका हिस्सा था। इन द मिडल ऑफ द वॉर वी वर मेकिंग पीस। अब देखिए उस दौरान क्या होता है, जर्मन सैनिक और ब्रिटेन के जो सैनिक थे उनके बीच में युद्ध चल रहा था। अब युद्ध के दौरान गर्म माहौल रहता है, तो ऐसा होना लगभग असंभव सा रहता है कि पहले वो सैनिक मौके की तलाश में रहते हैं, जब भी मौका मिले भाई साहब सल्टा दो उनको। लेकिन इस दौरान भी वो क्या कर रहे थे, वो शांति कायम करने की कोशिश कर रहे थे। इन द मिडिल ऑफ वार, युद्ध के बीच के अंदर, वी वर मेकिंग पीस, हम शांति बना रहे थे, हम शांति स्थापित कर रहे थे। ओके, यू कैनॉट इमेजिन डियरेस्ट कोनी, डियरेस्ट कोनी प्रियतम कोनी, तुम कल्पना नहीं कर सकती। ये अपनी औरत को, अपनी बीवी को, अपनी पत्नी को, अपनी लुगाई को कह रहा है कि डियरेस्ट कोनी, प्रिय कोनी, तुम इस बात की कल्पना नहीं कर सकती। माई फीलिंग्स एज आई लुक्ड इन टू द आईज ऑफ फ्रिज ऑफिसर, जब मेरी जो भावनाएं थी, जब मैं फ्रिज ऑफिसर जर्मनी के अधिकारी की आंखों में देख रहा था, हु अप्रोच्ड मी, जो मेरे पास आया, हु अप्रोच्ड मी, जो मेरे पास आया, अप्रोच यानी आना यानी पहुंचना, जो मेरे पास पहुंचा। हैंड आउटस्ट्रेच, और स्नेह से उसने क्या किए, हाथ को मिलाया। आउटस्ट्रेच मतलब हाथ को मिलाना, आउटस्ट्रेच यानी अच्छे से हिलाते हुए हाथ को मिलाना। हैंड्सवॉल्फ, अभी उसका नाम था जिसने हाथ मिलाया, जर्मनी का एक ऑफिसर आया था और वो इधर वाले ऑफिसर से, ब्रिटेन के ऑफिसर से हाथ मिला रहा है, और उस ऑफिसर का नाम है हैंड्सवॉल्फ। क्या नाम है, हैंड्सवॉल्फ। तो उसने कहा कि हैंड्सवॉल्फ मेरा नाम है। ही सेड, उसने कहा, ग्रिपिंग माई हैंड वार्मली एंड होल्डिंग इट, ग्रिपिंग माई हैंड वार्मली, ओके, मेरे हाथ को स्नेह से पकड़ते हुए, मेरे हाथ को स्नेह से पकड़ते हुए, होल्डिंग इट यानी मेरे हाथ को स्नेह से पकड़ते हुए, होल्डिंग यानी पकड़ना होता है, और वार्म यानी स्नेह से, एंड हैंड यानी हाथ होता है, माई यानी मेरा होता है, तो मेरे हाथ को स्नेह से पकड़ते हुए। आई एम फ्रॉम डसलडॉर्फ, डसल बोलेंगे, आई एम फ्रॉम डसलडॉर्फ, मैं डसलडॉर्फ से हूँ। मैं कहाँ से हूँ भाई, मैं डसलडॉर्फ से हूँ। आई प्ले द चेलो इन द ऑर्केस्ट्रा, यहाँ पे चेलो नहीं, ये है चेलो। आई प्ले द चेलो इन द ऑर्केस्ट्रा, मैं ऑर्केस्ट्रो में चेलो बजाता हूँ। ये चेलो जो है वो वाद्य यंत्र होता है, जो जैसे अपनी वीणा आती है ना बड़ी वाली, जिसको घुटनों पे रख के बजाया जाता है, ठीक वैसे ही एक बड़ा सा यंत्र होता है जिसको घुटनों पे रख के बजाया जाता है, और आप इस पिक में भी देख सकते हो। हैप्पी क्रिसमस, ऐसे उसने कहा कि मैं पहले तो जो हैंड्सवॉल्फ था वो आया, और जो इधर ब्रिटेन वाला अधिकारी था उससे हाथ मिलाया, हाथ मिला के बोलता है कि मेरा नाम हैंड्सवॉल्फ है और मैं डसलडॉर्फ से हूँ। कहाँ से हूँ मैं, डसलडॉर्फ से हूँ, और मैं ऑर्केस्ट्रा में क्या बजाता हूँ, चेलो बजाता हूँ। चेलो एक वाद्य यंत्र है, मैं ऑर्केस्ट्रा में चेलो बजाता हूँ। प्ले यानी बजाना होता है बेटा, प्ले यानी बजाना, तो मैं बजाता हूँ ऑर्केस्ट्रो में चेलो, मैं ऑर्केस्ट्रो में चेलो बजाता हूँ। हैप्पी क्रिसमस, हैप्पी क्रिसमस, क्रिसमस की शुभकामनाएं। एक बार फिर से ये बोलता है कैप्टन जिम मैकपर्सन, आई रिप्लाइड। अब तो ये क्या बोलता है, हैप्पी क्रिसमस कैप्टन जिम मैकपर्सन। अभी हमें पता चला है कि ये जो लेटर जिसने लिखा था उसका नाम था जिम मैकपर्सन, तो ये अधिकारी था, और जिम मैकपर्सन को उसने बोला हैप्पी क्रिसमस। इसके बाद आगे आई रिप्लाइड, मैंने जवाब दिया। अब इसने क्या जवाब दिया, हैप्पी क्रिसमस एंड अ हैप्पी क्रिसमस टू यू टू, एंड अ हैप्पी क्रिसमस टू यू टू, और आपको भी क्रिसमस की बहुत बहुत बधाई। आई एम अ स्कूल टीचर फ्रॉम डॉर्सेट, मैं डॉर्सेट में एक स्कूल अध्यापक हूँ। मैं डॉर्सेट में एक स्कूल अध्यापक हूँ। किधर हूँ स्कूल अध्यापक, डॉर्सेट में हूँ। भाई साहब ये देखिए स्कूल अध्यापक है, और आप सोच रहे हो ये तो पढ़ाने वाला है, और यहाँ पे लड़ने के लिए कैसे आ गया। अब इसका कारण सैनिक कैसे बन गया, तो इसका बेटा कारण ये है कि पहले जो अमेरिका में और ब्रिटेन जैसे देशों की कमी है, तो जनसंख्या की कमी है, तो जब भी वहाँ पे बड़ा युद्ध होता है और युद्ध के अंदर ज़्यादा सैनिकों की आवश्यकता होती है, तो जो कार्मिक होते हैं, जो सरकारी कर्मचारी होते हैं, वैसा उनको भी उठा के लेके चले जाते हैं, चलो तुम आ जाओ उधर लड़ना तुम्हें। तो ऐसी ट्रेनिंग उनको स्कूलों में पहले से ही दे दी जाती है ताकि वो आगे काम आ सके देश के। ओके, फ्रॉम डॉर्सेट इन द वेस्ट ऑफ इंग्लैंड, ये डॉर्सेट का है
वेस्ट ऑफ पश्चिमी इंग्लैंड में डोरसेट में मैं स्कूल टीचर हूँ। कहाँ पे है भाई साहब ये स्कूल टीचर? पश्चिमी इंग्लैंड में डोरसेट में है। ओ डोरसेट, अब जर्मनी का जो सैनिक है वो बोलता है ओ डोरसेट। स्माइल, वह मुस्कुराया। स्माइल एंड मुस्कुराना, ईडी लग गया, मतलब AIE, वह मुस्कुराया, वह मुस्कुराया। आई नो दिस पैलेस, आई नो दिस पैलेस, मैं इस जगह को जानता हूँ। आई यानी मैं, फिर उल्टा यह जगह, दिस पैलेस यह जगह। नो एंड जान, मैंने क्या कहा बेटा, सब्जेक्ट लो पहले और फिर उल्टा चलो, अपने आप बनता जाएगा। सब्जेक्ट को बोल दो फिर उल्टे से स्टार्ट कर दो, अपने आप बनता जाएगा। आई मैं दिस पैलेस, इस जगह को, नो जानना वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है तो जानता हूँ, मैं इस जगह को जानता हूँ। आई नो इट वेरी वेल, मैं इसे बहुत अच्छे से जानता हूँ। क्या बोला अभी? आई नो इट वेरी वेल, मैं इसे बहुत अच्छे से जानता हूँ। वी शेयर्ड माई राम रेसन एंड हिज एक्सलेंट सॉसेज। ओके, वी शेयर्ड माई राम, हमने हमारी रम शेयर की। वी शेयर और, तो जो इधर वाले ब्रिटेन वाले थे उनके पास रम थी तो उन्होंने रम को शेयर किया। ये जो रम होती है ये भी एक शराब है। शेयर किया मतलब उनसे बांटा। और उन्होंने किसको शेयर किया? उन्होंने सॉसेज, जो मसालेदार गोश्त था उन्होंने उसको दिया और रम इधर वाले दे रहे हैं। तो वी शेयर्ड माई रम रेसन एंड हिज एक्सलेंट सॉसेज, और उसका एक्सलेंट बहुत ही शानदार सॉसेज मसालेदार गोश्त हमने एक दूसरे के साथ में शेयर किया, बांटा। ओके, जो रम होती है ये बनती है भाई साहब गुड़ से ये शराब बनती है। और जो स्नैप्स है वो अनाजों से बनती है। ओके, एंड वी टॉक्ड कॉनी, और कॉनी हमने बातें की। अब आगे क्या बोलता? हाउ वी टॉक्ड, हमने कैसे बातें की, हमने कैसे बातें की। ही स्पोक ऑलमोस्ट परफेक्ट इंग्लिश, ही स्पोक ऑलमोस्ट परफेक्ट इंग्लिश, वह लगभग परफेक्ट इंग्लिश बोल रहा था। जबकि जर्मनी लोगों की भाषा अलग है लेकिन यहाँ पे ये इंग्लिश बोल रहा था। ही स्पोक, वह बोला, ऑलमोस्ट परफेक्ट इंग्लिश, लगभग परिपूर्ण अच्छी इंग्लिश उसने बोले। बट इट टर्न आउट दैट ही हैड नेवर सेट फुट इन डॉर्सेट। बट इट टर्न आउट, लेकिन इट टर्न आउट, यह पता चला, कब पता चला? बाद में पता चला। दैट ही हैड नेवर सेट फुट इन डॉर्सेट, कि उसने कभी भी डॉर्सेट में कदम नहीं रखा था, कि उसने कभी भी डॉर्सेट में कदम नहीं रखा था। नेवर इवन बीन टू इंग्लैंड, वह कभी इंग्लैंड गया ही नहीं, वह कभी इंग्लैंड गया ही नहीं। ही हैड लर्न ऑल द न्यू ऑफ इंग्लैंड फ्रॉम स्कूल, उसने जो भी कुछ सीखा, लर्न यानी सीखना होता है, ईडी लग गया तो क्या हो गया? सीखा। ओके, उसने जो भी सीखा था वह कहाँ से सीखा था? ही न्यू ऑफ इंग्लैंड, फ्रॉम इंग्लैंड के बारे में जो भी कुछ सीखा था वो स्कूल से सीखा था। एंड फ्रॉम रीडिंग बुक्स इन इंग्लिश, और अंग्रेजी की किताबें पढ़कर सीखा था। हिज फेवरेट राइटर वाज थॉमस हार्डी, उसका जो फेवरेट राइटर यानी होता लेखक, उसका जो पसंदीदा लेखक था वो था थॉमस हार्डी। हिज फेवरेट बुक, और उसकी जो पसंदीदा बुक थी वो थी फार फ्रॉम द मैडिंग क्राउड, फार फ्रॉम द मैडिंग क्राउड, ये इसकी फेवरेट बुक थी। सो आउट देयर इन नो मैंस लैंड वी टॉक्ड ऑफ बथेस्बा। ओके, सो आउट देयर, तो सो इसलिए आउट देयर बाहर की ओर, कहाँ पे? नो मैंस लैंड में। तो नो मैंस लैंड में बाहर की ओर हमने बातें की, किसके बारे में बातें की? बथेस्बा के बारे में बातें की। एंड गैब्रिल ओक के बारे में बातें की। एंड सर्जेंट ट्रॉय के बारे में बातें की। एंड डॉर्सेट के बारे में बातें की। ऐसे करके उन्होंने एक दूसरे से बातें करी। किसने करी भाई? हैंस वोल्फ ने और जिम मैकपर्सन ने करी। ही हैड अ वाइफ, उसकी एक पत्नी थी। एंड वन सन, और एक पुत्र भी था, एक बेटा भी था। बोर्न जस्ट 6 months एगो, जो 6 महीने पहले ही पैदा हुआ था, जिसने 6 महीने पहले ही जन्म लिया था। जो हैंस वोल्फ है उसके एक वाइफ थी और 6 महीने पहले ही पैदा हुआ, जन्म लिया एक बच्चा भी था। आगे है, एज आई लुक्ड अबाउट मी देयर वर हडल्स ऑफ खाकी एंड ग्रे एवरीवेयर। एज आई लुक्ड अबाउट मी, जैसे ही मैंने अपने चारों ओर देखा, देयर वर हडल्स ऑफ खाकी एंड ग्रे एवरीवेयर, उधर हडल्स खाकी और स्लेटी कलर की भीड़ लगी हुई थी। ऑल ओवर नो मैंस लैंड के चारों तरफ कुछ स्मोकिंग कर रहे थे, लाफिंग कुछ हंस रहे थे, टॉकिंग कुछ बातें कर रहे थे, ड्रिंकिंग कुछ शराब पी रहे थे, कुछ खा रहे थे, ईटिंग। हैंस वॉल्फ एंड आई सेड व्हाट वाज लेफ्ट ऑफ योर वंडरफुल क्रिसमस केक। हैंस वॉल्फ एंड आई, मैंने और हैंस वॉल्फ ने शेयर किया, बांटा
मैंने किसके साथ में बांटा, हैंसवॉल्फ के साथ में बांटा। वाट, जो, वाट यहाँ पे बीच में आया, यहाँ पे जो का मतलब बन रहा है। वाट वाज लेफ्ट ऑफ योर वंडरफुल क्रिसमस केक, जो तुम्हारे द्वारा भेजा, लिव यानी छोड़ना, भेजा गया, जो तुम्हारे द्वारा भेजा गया था क्रिसमस केक, वंडरफुल मतलब बहुत ही गजब का, क्रिसमस केक आश्चर्यजनक क्रिसमस केक जो तुम्हारे द्वारा भेजा गया था, वो मैंने किसके साथ में शेयर किया, हैंसवॉल्फ के साथ में शेयर किया। किसने शेयर किया भाई, मैकफर्सन ने, जिम मैकफर्सन ने। ही थॉट, उसने माना, द मर्जिपन वाज द बेस्ट ही हैड एवर टेस्टेड, जो केक के ऊपर की मीठी परत जो है जिसे मर्जिपन कहते हैं, वह इतनी गजब थी कि आज तक वैसी उसने कभी टेस्ट नहीं की थी। आई एग्रीड, और मैं उसके साथ में सहमत था। वी एग्रीड अबाउट एवरीथिंग, हम दोनों एक दूसरे की हर एक बात के साथ सहमत थे। एंड ही वाज माई एनिमी, और वह मेरा शत्रु था। देखिए बड़े मजे की बात है, एक दूसरे के दुश्मन है लेकिन एक दूसरे की हर एक चीज उनको पसंद आ रही है, एक दूसरे की हर एक चीज से वो सहमत है। देयर नेवर वाज अ क्रिसमस पार्टी लाइक इट कोनी, कोनी, इस जैसी क्रिसमस पार्टी मैंने आज तक कभी ज्वाइन नहीं करी, आज तक कभी मैंने ऐसी क्रिसमस पार्टी नहीं मनाई। देन समवन, तब, समवन यानी कोई, तब कोई, आई डोंट नो हु, मैं नहीं जानता कि कौन, आई डोंट नो, मैं नहीं जानता, हु, कि कौन, ब्रोट आउट ए फुटबॉल, एक फुटबॉल लाया, एक फुटबॉल लाया, ब्रिंग की सेकंड फॉर्म। ग्रेट कोर्ट्स वर डम्प्ड इन पाइल्स टू मेक गोल पोस्ट थे, ग्रेट कोर्ट्स जो थे, जो बड़े बड़े कोर्ट थे, उनको पटक दिया गया इन द पाइल्स, ढेर के अंदर, टू मेक गोल पोस्ट, गोल पोस्ट बनाने के लिए उनको क्या कर दिया गया, जो ग्रेट कोर्ट थे, बड़े बड़े कोर्ट थे, उनको पटक दिया गया। एंड द नेक्स्ट थिंग वी न्यू इट वाज टॉमी अगेंस्ट फ्रिट्ज, और जो अगली चीज मैं जानता था वो ये थी कि अब टॉमी और फ्रिट्ज का मुकाबला होगा। जो टॉमी जो ब्रिटेन वाले हैं उनको टॉमी बोला जा रहा है, और फ्रिट्ज जो जर्मन वाले हैं उनको फ्रिट्ज बोला जा रहा है। ऑन द मिडिल ऑफ नो मैंस लैंड, और ये मुकाबला कहाँ पे होगा, नो मैंस लैंड के बीच में होगा। हैंसवॉल्फ एंड आई लुक्ड ऑन एंड चीयर्ड, हैंसवॉल्फ और मैंने लुक्ड ऑन, देखा, हम दोनों क्या करें, लुक्ड ऑन मतलब देखने लगे, हम दोनों क्या करें, देखने लगे। एंड चीयर्ड, और हमने प्रोत्साहन किया, मतलब जो अपनी अपनी टीम थी उसको चीयर किया। एंड चीयर्ड, क्लैपिंग, तालियां बजाई, क्लैपिंग आवर हैंड्स, तालियां बजाई, एंड स्टैम्पिंग आवर फीट, और अपने पैरों को पटका, स्टैम्पिंग यानी पैर पटकना। टू कीप आउट द कोल्ड एज मच एज एनी थिंग, टू कीप आउट, कीप आउट मतलब होता है, टू कीप आउट मतलब दूर रखने के लिए ठंड को, कोल्ड एज मच एज एनीथिंग, ठंड को दूर रखने के लिए, किसी भी प्रकार से ठंड को दूर रखने के लिए हमने पैरों को पटका और जोर जोर से तालियां बजाई और वहाँ पे चीयर भी करते रहे। देयर वाज ए मोमेंट व्हेन आई नोटिस आवर ब्रेथ्स मिंगलिंग इन द एयर बिटवीन अस, देयर वाज ए मोमेंट, उस समय एक ऐसा क्षण भी आया, एक ऐसा क्षण भी था, व्हेन आई नोटिस, जब मैंने ध्यान दिया, आवर ब्रेथ्स, हमारी सांसें, मिंगलिंग, मिंगल यानी मिलना होता है, मिंगलिंग मिल रही थी, इन द एयर हवा में, बिटवीन अस हमारे बीच में, हम दोनों की जो सांसें थी हवा में मिल रही थी। मतलब सर्दी होती है, सर्दी के अंदर हम सांस छोड़ते हैं तो उस समय हमारी सांस जाती हुई सी प्रतीत होती है। ठीक वैसे ही जो ब्रिटिश सैनिक थे उनकी और इधर जो जर्मन सैनिक थे उसमें हैंसवॉल्फ और जिम मैकफर्सन की दोनों की सांसें जैसे निकली वो एक दूसरे से मिलती हुई प्रतीत हो रही थी। अब इसमें देखिए बोलने की ज़रूरत ये है कि दोनों शत्रु थे और आज कैसा वक्त आ गया कि दोनों एक साथ बैठे हैं, एक दूसरे से बातें कर रहे हैं, जो कि बंदूकों से एक दूसरे को मारने के लिए तत्पर रहते थे अब से पहले तक, और ये संजोग है कि एक दूसरे की सांसें मिल रही है। तो ऐसे करके उनको बड़ी हैरानी हुई। ही सा इट टू, उसने भी यह देखा, क्या देखा, जो सांसें मिल रही थी, उस हैंसवॉल्फ ने भी ये देखा, एंड स्माइल, और मुस्कुराया, ईडी लग गया वर्ब की सेकंड फॉर्म आ ई ए, और मुस्कुराया। जिम मैकफर्सन ही सेड, उसने कहा, आफ्टर ए वाइल, कुछ क्षण बाद उसने कहा, जिम मैकफर्सन, आई थिंक दिस इज हाउ वी शुड रिसॉल्व दिस वार, आई थिंक, मैं सोचता हूँ, दिस इज हाउ वी शुड रिसॉल्व आवर वार,
यही तरीका है कि इसी तरीके से हमें अपने युद्ध को सुलझाना चाहिए, युद्ध को समाप्त करना चाहिए। क्या करना चाहिए? एक फुटबॉल मैच करवा लेना चाहिए, जो जीता वही उसी की जीत हो जाएगी युद्ध के अंदर भी। नो वन डाइज, इससे क्या होगा कि कोई मरेगा नहीं। इन ए फुटबॉल मैच में कोई मरेगा नहीं। नो चिल्ड्रन आर ऑफन्ड, कोई भी बच्चा अनाथ नहीं होगा। ओपन का मतलब होता है अनाथ होना, तो कोई भी बच्चा अनाथ नहीं होगा। नो वाइव्स बिकम विडोज, कोई भी स्त्री विधवा नहीं बनेगी। वाइफ यानी पत्नी होता है, वाइफ की जो प्लूरल होता है वो WIVES होता है, वाइव्स होता है, ठीक है। और कोई भी बीविया विडो यानी विधवा होता है, कोई भी बीवी विधवा नहीं होगी। तो एक ऐसे फुटबॉल मैच ही करवा लिया जाए, युद्ध नहीं करवाया जाए, उसी से हार जीत का फैसला कर लिया जाए, तो ना तो कोई बच्चा अनाथ होगा और ना ही कोई महिला विधवा होगी और ना ही कोई मरेगा। आई हैड प्रीफर क्रिकेट, अब देखिए उसने कहा कि फुटबॉल का मैच करा लिया जाए, क्योंकि जर्मनी का था हैंस वॉल्फ, और जर्मनी के अंदर फुटबॉल बहुत ज़्यादा फेमस है और जर्मनी में फुटबॉल को ही पसंद किया जाता है और उनको फुटबॉल बहुत अच्छे से खेलना आता है। इधर ब्रिटेन की बात करें तो ब्रिटेन में क्रिकेट को पसंद किया जाता है और क्रिकेट में वे तगड़े हैं, तो वो कहते हैं कि आई हैड प्रीफर क्रिकेट, मैं क्रिकेट को चुनूंगा। आई टोल्ड हिम, मैंने उसको कहा, किसको कहा? हैंस वॉल्फ को कहा। किसने कहा? जिम पर्सन ने कहा। देन वी टॉमीज कुड बी श्योर ऑफ विनिंग प्रोबेबली, उसके बाद देन तब हो सकता है कि हम टॉमीज मतलब जो ब्रिटेन के सैनिक थे, हम टॉमीज कुड बी श्योर ऑफ विनिंग प्रोबेबली, जीतने की संभावनाएं हो, संभवतया हम जीत सकते हैं। वी लाफ, हम हंसे। एट डेट, इस बात पर हम हंसे। दोनों पहले कह दिया और फिर इस बात पर हंसते हैं। जर्मनी वाले ने कहा कि फुटबॉल का मैच करा लिया जाए और इधर ब्रिटेन वाले कहते हैं कि क्रिकेट का मैच करा लिया जाए, तो इस बात पर दोनों के दोनों हंसते हैं। एंड टुगेदर वी वॉच द गेम, और हमने साथ साथ, टुगेदर मतलब साथ साथ गेम देखा, खेल देखा। वॉच एंड देखना, ईडी लग गया, देखा। ओके। शेड टू शेड, कहते हुए दुख होता है। कोनी ये कहते हुए दुख होता है। फ्रिट्ज वॉन, ये कौन जीत गए? फ्रिट्ज जीत गए, जो जर्मनी के सैनिक थे वो जीत गए। 2-1, 2-1 से कौन जीते? जर्मनी के सैनिक जीत गए। बट एज हैंस वॉल्फ जनरसिटी शेड, लेकिन जो हैंस वॉल्फ था उसकी उदारता देखिए, उसने उदारता से कहा, लेकिन हैंस वॉल्फ ने उदारता से कहा, आवर गोल वॉज वाइडर देन देयर, हमारा जो गोल था वो बड़ा था। हमारा गोल क्या था? बड़ा था। देन, जिसका गोल बड़ा होगा तो उसके ही गोल ज़्यादा होंगे। बड़ा होगा तो जगह ज़्यादा रहेगी गोल मारने के लिए, तो उसके गोल ज़्यादा होंगे। तो ऐसे झूठ बोल रहा है कि हमारा गोल बड़ा था, इसके कारण हम जीत गए। इसने उदारतापूर्वक यह बात कही, किसने? हैंस वॉल्फ ने। सो इट वाजंट क्वाइट फेयर, तो यह इंसाफ नहीं हुआ। किसने कहा? हैंस वॉल्फ ने कहा था कि हमारा जो गोल था वो बड़ा था, इसलिए हम आसानी से जीत गए। तो यह ईमानदारी तो नहीं है। अपने ही बारे में बोल रहा है कि जीते हम, वैसे नहीं जीते, तो मतलब उदारता के हिसाब से वो बोल रहा है तुम हारे नहीं, ये तो गोल ही बढ़ाता है, बातें बना रहा है ना। द टाइम केम, वक्त आया। एंड ऑल टू सून, और ये इतनी जल्दी हुआ। व्हेन द गेम वाज फिनिश्ड, और गेम समाप्त हो गया। जब गेम समाप्त हुआ। द स्नैप्स एंड द रम एंड द सॉसेज हैड लॉन्ग सिंस रन आउट। स्नैप्स शराब, जर्मनी वालों लोगों की शराब थी, शराब। एंड द रम, और रम भी शराब है। एंड द सॉसेज, मसालेदार गोश्त। हैड लॉन्ग सिंस रन आउट, खत्म हो गए। क्या? शराब खत्म हो गई, रम खत्म हो गई, स्नैप्स खत्म हो गए और मसालेदार गोश्त खत्म हो गए। एंड वी न्यू इट वाज ऑल ओवर, और हम पहले ही जानते थे कि ये खत्म हो गए। हैंस वोल्फ को शुभकामनाएं दी। एंड टोल्ड हिम, और उससे कहा, आई होप्ड ही वुड सी हीज फैमिली अगेन सून, मैंने उसको शुभकामनाएं दी और उससे कहा कि वह जल्द ही अपनी फैमिली से मिलेगा, फैमिली को देखेगा। आई होप, मेरी आशा है कि ही वुड, वह मिलेगा, देखेगा, हीज फैमिली, अपने परिवार को, अगेन सून, दोबारा जल्दी ही। दैट द फाइटिंग वुड एंड, दैट की फाइटिंग वुड एंड, लड़ाई खत्म हो जाएगी। एंड वी कुड ऑल गो होम, और हम सब घर जा सकेंगे। और हम सब वाट एवरी सोल्जर्स वांट्स, मैं सोचता हूँ कि हर एक सैनिक यही चीज़ चाहता है, हर एक जवान यही चीज़ चाहता है। ऑन बोथ साइड, दोनों तरफ से। मैं यह जानता हूँ, मैं भी ये सोचता हूँ कि ब्रिटिश और जो जर्मन है, दोनों तरफ से ही हर एक सैनिक यही चाहता है कि ये लड़ाई खत्म हो जाए और हम अपने अपने घर चले जाए। हैंसवॉल्फ ने कहा, हैंसवॉल्फ ने क्या कहा
कि हर एक सैनिक यही चाहता है कि दोनों तरफ से लड़ाई समाप्त हो जाए। टेक केयर, अपना ख्याल रखना। जिम एक पर्सन अपना ख्याल रखना। टेक केयर मतलब ख्याल रखना होता है। आई शैल नेवर फॉरगेट दिस मोमेंट नॉर यू। आई शैल नेवर फॉरगेट दिस मोमेंट, मैं इस क्षण को कभी नहीं भूलूंगा और ना ही तुम भूल पाओगे। ही सैल्यूटेड, उसने सलाम किया, उसने सलाम, सैल्यूट करते हैं, उसने सलाम किया। एंड वॉकड अवे, और चले गए। फ्रॉम मी, मेरे से दूर। स्लोली, धीरे धीरे, और धीरे धीरे मेरे से दूर चले गए। अनविलिंगली, अनिच्छा मतलब उसकी इच्छा नहीं थी, बिना इच्छा के ही मुझे सलाम किया और मेरे से दूर चले गए। आई फेल्ट, मैंने महसूस किया। ही टर्न टू वेक, फील महसूस करना, सेकंड में फेल्ट, मैंने महसूस किया। ही टर्न टू वेव जस्ट वंस, उसने एक बार के लिए वह एक बार के लिए मुड़ा था और हाथ हिलाए थे। एंड देन बीकेम वन ऑफ द हंड्रेड्स ऑफ ग्रे कोटेड मैन ड्रिफ्टिंग बैक टुवर्ड्स देयर ट्रेंचेस। उसने एक बार अपने मेरी तरफ हाथ हिलाए थे, लेकिन उसके तुरंत ही बाद में वो मुड़ गया, और मुड़ने के बाद में जो सैकड़ों ग्रे कोट थे, ग्रे कोट मतलब स्लेटी कलर के कोट थे, मतलब जर्मनी के सैनिक थे, उनके अंदर वो मिल गया और आगे बढ़ते हुए अपने ट्रेंचेज में चला गया। आगे, दैट नाइट, उस रात, दैट नाइट उस रात, बैक इन आवर डगआउट्स, हमारे डगआउट्स में वापस जाकर, वी हर्ड देम सिंगिंग ए केरल, हमने उनको केरल गाते हुए सुना। केरल का मतलब होता है क्रिसमस गीत, हमने उनको क्रिसमस गीत गाते हुए सुना। एंड सिंगिंग इट क्वाइट ब्यूटीफुली, और वह इसे बहुत ही सुंदरता से गा रहे थे। क्वाइट यानी काफी सुंदरता से वो इसे गा रहे थे। ये था, ये जो गाना था उसका नाम था स्टिल नेच साइलेंट नाइट। आवर बॉयज गेव देम अ राउजिंग कोरस ऑफ वाइल्ड शेफर्ड वाइल्ड, हमारे जो लड़के थे, हमारे जो जवान थे, उन्होंने भी जोर जोर से गाना स्टार्ट कर दिया। कोरस समूह गीत होता है, कोरस मतलब समूह में गाने को कोरस बोलते हैं। समूह में गाना स्टार्ट कर दिया। ऑफ वाइल्ड शेफर्ड वाच, एक वाइल्ड शेफर्ड वाच नाम का गाना है, वो गाना इन्होंने शुरू कर दिया, वाच। वी एक्सचेंज केरल फॉर अ वाइल, हमने एक दूसरे के केरल, जो केरल मतलब अभी मैंने क्या बताया, क्रिसमस के जो गीत होते हैं उन्हें केरल बोलते हैं। हमने पहले वो जो गाने गा रहे थे वो गाने लगे, ये गाने गा रहे थे वो ये गाने गाने लगे, तो हमने एक दूसरे के गानों को शेयर किया, एक दूसरे के गाने शुरू कर दिए। एंड देन वी ऑल फेल साइलेंट, और उसके बाद में हम सभी चुप हो गए। वी हैड आवर टाइम ऑफ पीस एंड गुडविल, हमारा जो ये समय था बहुत ही अच्छा, शांति भरा था और बहुत ही भाईचारे भरा था। वी हैड आवर टाइम ऑफ पीस एंड गुडविल, हमने हमारा समय शांति और भाईचारे के साथ में बिताया। अ टाइम आई विल ट्रेजर एज लॉन्ग एज आई लिव, एक समय, ए टाइम मतलब एक समय, ट्रेजर एज लॉन्ग एज आई लिव, एक समय, आई विल ट्रेजर जिसे मैं संभाल के रखूंगा, ट्रेजर यानी खजाने के रूप में संचित रखूंगा, एज लॉन्ग एज आई लिव, जब तक कि मैं जीऊंगा, ट्रेजर यानी खजाना होता है। इसके बाद में डियरेस्ट कोनी, प्रियतम कोनी, अब बाय क्रिसमस टाइम, क्रिसमस के समय, बाय क्रिसमस टाइम, क्रिसमस तक, बाय डियरेस्ट कोनी, बाय क्रिसमस टाइम, क्रिसमस के समय तक, नेक्स्ट ईयर, अगले साल, दिस वार विल बी नथिंग बट ए डिस्टेंट एंड टेरिबल मेमोरी, यह युद्ध नहीं रहेगा लेकिन कुछ भयानक यादें दूर तक रहेगी, कुछ डरावनी यादें बहुत लंबे समय तक हमारे माइंड में संचित हो जाएगी, हमारी यादाश्त में संचित हो जाएगी। कहने का मतलब ये है कि युद्ध तो समाप्त हो जाएगा, युद्ध हो जाएगा, और युद्ध होने के बाद में जो उसमें लोग मरेंगे, कितना नुकसान होगा, वो यादें दिमाग में रह जाएगी। आई नो फ्रॉम ऑल दैट, मैं जानता हूँ, ऑल डेट हैपन टुडे, जो कुछ भी आज घटित हुआ, आई नो मैं जानता हूँ जो भी कुछ आज घटित हुआ। हाउ मच बोथ आर्मीज लॉन्ग फॉर पीस, हाउ लॉन्ग कितना ज़्यादा, बोथ आर्मी दोनों की दोनों सेनाएं शांति चाहती है, मैं जानता हूँ कि दोनों की दोनों सेनाएं कितना ज़्यादा शांति चाहती है। वी शैल बी टुगेदर अगेन सून, हम जल्द ही अगेन सुन एक दूसरे को देखेंगे, एक दूसरे से मिलेंगे, एक दूसरे के साथ में होंगे। आई एम श्योर ऑफ इट, मुझे इसका पक्का विश्वास है। योर लविंग जिम, तुम्हारा प्रिय जिम। तो प्यारे बच्चों, कैसा लगा आपका सेशन? उम्मीद है कि अच्छा लगा होगा। और ये दूसरा पार्ट इसका समाप्त हो चुका है, और तीसरे पार्ट के अंदर हम इसको कंप्लीट कर देंगे। तो हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और लगे रहिए अपनी स्टडी में। बाय प्यारे बच्चों।